जीके रैपिड फायर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज सेट नंबर 11। ये क्लास आपकी सभी आगामी रेलवे के एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो जीके के एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत बेहतरीन लेवल के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, वो मैं आपको इस सीरीज में कवर करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन के साथ उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी मैं कवर कराऊंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा था, 1853 में बॉम्बे और ठाणे के बीच पहली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। कितने किलोमीटर थी, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, किस डेट को ये चली थी, ट्रेन का नाम क्या था, ठीक है जी, और जो रेलवे की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। 5-6 क्वेश्चन जैसे कि इस क्वेश्चन से बने हैं, ऐसे ही मैं आपको कंप्लीट कवर करा रहा हूँ। ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को मैं आपको कवर कैसे कराता हूँ। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासिरी की रचना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा आपका मिनहाज ए सिराज ने। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है बच्चों, तबकात ए नसीरी पुस्तक मिनहाज ए सिराज द्वारा लिखी गई थी। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। यह फारसी में लिखी इस्लामी दुनिया का एक विस्तृत इतिहास है। यह 1260 में बनकर तैयार हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है जी। यह 1229 से 1230 तक दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ बंगाल में खिलजी विद्रोह का एकमात्र स्रोत है। इसमें 23 खंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आंद्रे मेरी एम्पियर ने। अब देखते हैं यहाँ से आविष्कार और आविष्कारक के जो एक क्वेश्चन बनता है उसको भी कवर करेंगे। बात करें आविष्कारक, माइकल फेराडे ने किसका आविष्कार किया था, विद्युत मोटर या डायनोमो का। आंद्रे मेरी एम्पियर ने विद्युत चुंबकत्व और एम्पियर का नियम दिया था। बात करें हंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेड ने किसी तार में प्रभावित विद्युत धारा एक चुंबकीय द्विसूचक सुई को विपेक्षित कर सकती है। बात करें जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने किसने दिया था बच्चों, किसका आविष्कार किया था, विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश और विद्युत चुंबक के बीच संबंध का। मैक्स प्लैंक ने किसका आविष्कार किया था, क्वांटम सिद्धांत का। एलेसेड्रो वोल्टा ने किसका किया था आविष्कार, इलेक्ट्रिक बैटरी का। और जॉर्ज ओम ने ओम का नियम दिया था बच्चों, V=IR। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के संविधान में के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राज्य नीति निर्देश तत्व। बच्चों संविधान की जो शॉर्ट वीडियो वाली ट्रिक वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाकर संविधान की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक कवर कर लीजिएगा। लगभग सभी सब्जेक्टों की वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए शॉर्ट वीडियो की प्ले लिस्ट बनाई है, एक बार उनको देख लेना जिससे कि पूरा टॉपिक आपके याद हो जाए। बात करें डायरेक्ट पूछा जाता है जो राज्य के नीति निर्देश तत्व है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, DPRS बच्चों ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भाग नंबर 4 में इनका उल्लेख है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित किया गया है बच्चों। आर्टिकल नंबर तुम्हारा 280, आर्टिकल नंबर 312, आर्टिकल नंबर 72, आर्टिकल नंबर 108, आर्टिकल नंबर 85, आर्टिकल नंबर आपका 17, आर्टिकल नंबर आपका बच्चों 24, आर्टिकल नंबर 32। ये अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 280 में क्या है, वित्त आयोग के बारे में वर्णन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। डायरेक्ट पूछा जाता है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, YD रेड्डी। बात करें वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है बच्चों, नंद किशोर सिंह। एक बार क्वेश्चन ये स्ट्रेटेजी से पूछा जाता है कि भारत में वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 1951 में। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, KC नियोगी जी थे। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बात करें भारत में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल नंबर 280 के तहत किया जाता है। पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ था बच्चों, 1951 में। वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पूरा पाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 6, वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4
थायमिन था जी। रथ एक्टोफी, रै से रेटिनोल, थे से थायमिन, रथ, ए से एस्कोर्बिक एसिड, ए कैसे कैल्सीफेरोल, टो से टोकोफेरोल, फी से फिलोक्विनोल। ये ABCDE के ये आपके 6 के 6 के रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा क्वांटम सूत्रीकरण के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन का पूर्वानुमान किया था? बच्चों, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1924। पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? 5 है। ठोस, द्रव, गैस आपने पढ़ा है, प्लाज्मा होती है, एक होता है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इस प्रकार की ऋतु की पहचान कीजिए जो भारत की 4 ऋतुओं का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन के की कमी से। अब बात करते हैं विटामिन B1 का नाम क्या है? रासायनिक नाम थायमिन है। स्रोत है दूध, मांस, अनाज। कार्य है बच्चों तरक्की और विकास। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। B2 की बात करें, राइबोफ्लोविन होता है, खमीर मटर में पाया जाता है। RBC का उत्पादन शरीर का ये विकास करता है, त्वचा रोग वगैरह इससे होते हैं इसकी कमी से। बात करें विटामिन B3 की, नियासिन होता है, सूत्र होता है, टमाटर और आलू में मिलता है। ये स्वच्छ त्वचा और तंत्रिका तंत्र को बनाए रखने का इसका कार्य होता है और इसकी कमी से पिलाग्राह रोग हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन D की कमी से होता है सूखा रोग होता है। विटामिन K की कमी से खून का थक्का जमने में मदद करता है, ये घाव से बहुत अधिक खून बहता है अगर विटामिन K की कमी हो। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रजनन दर सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिहार की है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 1853 में बॉम्बे और ठाणे के बीच पहली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग कितने किलोमीटर की थी? राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जी। कितने किलोमीटर की थी? 34 किलोमीटर की थी। अब ये देखिएगा, जो भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन है ना बच्चों, पोरबंदर से ठाणे के बीच चली थी। नंबर 1 क्वेश्चन ये बनता है, कब चली थी? यह 16 अप्रैल 1853 में संचालित हुई थी। इसमें 14 डिब्बे शामिल थे और इसे 3 भाप के इंजनों द्वारा संचालित किया गया था। बात करें 3 भाप लोकोमोटिव अर्थात साहिब, सुल्तान और सिंध थे उनके नाम। 3 जो भाप के डब्बे थे, इंजन थे जो, उनके नाम क्या क्या थे? 3 भाप लोकोमोटिव अर्थात मतलब साहिब था एक का नाम, दूसरे का सुल्तान, तीसरे का सिंध था। ट्रेन में लगभग 400 लोगों को लेकर 34 किलोमीटर तक चली थी ये। भारत की पहली यात्री ट्रेन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा संचालित की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करें ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे की स्थापना 1 अगस्त 1849 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके पूर्ण तापमान के साथ बढ़ता है और यदि उसका पूर्ण तापमान घटता है तो उसका आयतन घट जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 होगा बच्चों। ये कहा गया था चार्ल्स के नियम में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बिल राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, धन विधेयक। आर्टिकल नंबर 110 में इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक उच्च न्यायालय का रिट जारी करने का अधिकार है? 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक हाई कोर्ट का बनता है, एक सुप्रीम कोर्ट का बनता है। दोनों आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। बात करें हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट जो स्टेट वाले होते हैं बच्चों, आर्टिकल नंबर है 226, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। यही बात करें यदि सुप्रीम कोर्ट की बात होती, जो दिल्ली में स्थित है, किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी होती है बच्चों? 32 के तहत होती है। 5 प्रकार की रिट होती है, अभी मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी होती है। देखिएगा, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का आर्टिकल याद रखना है 226, सुप्रीम कोर्ट का 32। 5 प्रकार की रिट होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, निषेध होता है, वारंट होता है या प्रमाण पत्र होता है। अच्छा जी, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या हो, कौन सी रिट होती है बच्चों? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उपयोग ना किसी कैदी या अन्य हिरासत के लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति का कारावास या निरोध वैध है या नहीं। परमादेश क्या होता है?
प्रमदेश रीट कब जारी होती है? यह एक न्यायिक रीट है बच्चों, जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक या विधायी कर्तव्य करने के लिए एक आदेश या आदेश के रूप में एक अवर न्यायालय को जारी की जाती है। ठीक है जी। निषेध, यह रीट अक्सर एक उच्च न्यायालय द्वारा एक निचली अदालत को निर्देश दिया जाता है कि वह ऐसे मामले में आगे न बढ़े जो उसके क्षेत्र अधिकार में नहीं आता। अधिकार रीट कौन सी होती है? यह एक रीट या कानून कार्रवाई होती है बच्चों, जिसमें किसी व्यक्ति को यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि कार्यालय या फ्रेंचाइजी किस वारंट द्वारा आयोजित द्वारा का प्रयोग किया गया। प्रमाण पत्र क्या होता है? यह एक प्रकार की रीट होती है जिसके द्वारा एक अपीलीय अदालत अपने विवेक से मामले की समीक्षा करने का निर्णय लेती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्टोरेंट, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? राइट आंसर होगा आपका आर्टिकल नंबर 2 अनुच्छेद 15B में ये बात लिखी है। अब कुछ अनुच्छेद भी मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। राज्य, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 14 ये कहता है। आर्टिकल नंबर 16 भी पूछा जाता है एग्जाम में। राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के संबंध में मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद नंबर आपका 16। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद नंबर 17। और अनुच्छेद नंबर 18 में क्या लिखा है प्यारे बच्चों? सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर सभी उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों पर रोक बोले तो। क्वेश्चन नंबर 17, छात्रों को कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2021 में शुरू की गई योजना का नाम क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निपुण भारत। क्वेश्चन नंबर 18, जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? जफर खान था आपका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर सकता है? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फंगल एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 20, आवर्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सबसे पहले आपका एक्सरे, फिर अवरक, फिर माइक्रोवेव रेडियो और फिर माइक्रोवेव रेडियो तरंगे। प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।